तो हम देखते हैं कि वेजिटा उस शख्स के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन वो शख्स वेजिटा के उस हमले को काफी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या इसने मेरे हमले को इतनी आसानी से रोक लिया? लेकिन कैसे? इस पे वो शख्स कहता है, तुमने मुझ पर हमला किया, खैर कोई बात नहीं। मैं तुम लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अभी भी वक्त है, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ओमनी किंग को मारने आया हूं। तभी वो शख्स गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वेजिटा बीच में आ जाता है और कहता है, तू नहीं जानता तेरे सामने कौन खड़ा है? एक प्रिंस ऑफ ऑल साइयन, प्रिंस वेजिटा। इसके बाद वेजिटा अपना एक काफी जोरदार हमला उस शख्स पर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो शख्स थोड़ा पीछे हट जाता है। जिसपे गोरोशी कहता है, हाँ वेजिटा, तुम कर सकते हो, खत्म कर दो इसे। इसके बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, जिससे वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर गोरोशी कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हारी ताकत कमाल की है। इसके बाद वेजिटा अपना एक काफी जोरदार हमला उस शख्स पर करता है, जिसे वो रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे वेजिटा उस शख्स से कहता है, क्या कहा था तूने कैकरोट को मारेगा? तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है। मैं ही कैकरोट को हराऊंगा। इसके बाद वेजिटा उस शख्स के ऊपर टूट पड़ता है और अपने काफी सारे हमले करने लगता है। इसके बाद हम दूसरी ओर अकुमो और जेनोसामा को देखते हैं, जहां पर जेनोसामा वो सारी बातें अकुमो को बता देते हैं। तभी अकुमो कहता है, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। तुम्हें मारने के बाद मैं उससे भी खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मारकर अपना बदला तो पूरा करूं। इसके बाद अकुमो अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और जेनोसामा के ऊपर एक काफी जोर का हमला करता है, जिसे जेनोसामा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, अब मैं क्या करूं? मैं अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी पावर को बढ़ाया तो ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी अकुमो जेनोसामा के पास आ जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जेनोसामा से कहता है, जेनो, महसूस करो उस दर्द को, जो दर्द मैं अपने सीने में कब से कैद किए हुए था। जानते हो जेनो, मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, जिन गॉड्स ने किया, तुम्हारे पिता भी शामिल थे। हालांकि तुम्हारे पिता को तो मैंने उसी वक्त खत्म कर दिया था, और अब तुम्हारी बारी है, तो मरो। इसके बाद अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जेनोसामा के ऊपर एक काफी जोरदार हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी अकुमो को एक हमला आकर लगता है, जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने यामोसी आ जाता है, जिसे देखकर अकुमो और जेनोसामा चौंक जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, यामोसी, तुम जिंदा हो।
पर तुम थे कहाँ? इस पे यामोशी कहता है, जेनो-सामा, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी अकुमो यामोशी से कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम भी जिंदा हो? अब आएगा मजा, क्योंकि अब होगी असली लड़ाई एक फादर ऑफ फुल सैयन और फर्स्ट सुपर सैयन गॉड के बीच। तो आ जाओ। तभी यामोशी कहता है, अकुमो, मैं यहाँ किसी भी लड़ने के इरादे से नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस पे अकुमो कहता है, बोलो यामोशी, आज मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तभी यामोशी कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये सब रोकना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। इस पे अकुमो कहता है, यामोशी, तुम वही गलती कर रहे हो जो जेनो ने की, मुझे समझाने की। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अकुमो, तुम्हारा बेटा कासुमा अभी भी जिंदा है। और ये सुनकर अकुमो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यामोशी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, मैं कोई भी बकवास नहीं कर रहा, ये सच है कि तुम्हारा बेटा कासुमा अभी भी जिंदा है और वो अभी इसी यूनिवर्स में है, और अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो खतरे में पड़ सकता है। इस पे अकुमो कहता है, बताओ मुझे कहाँ है वो, और तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, चलो मेरे साथ। तभी हम देखते हैं कि मेगार उन सबको कहीं दूर से देख रहा होता है। तभी वो कहता है, अच्छा, तो अकुमो का बेटा जिंदा है, पर ये कौन है? चलो छोड़ो, मैं जाकर ये सारी बातें आका को बता देता हूँ। तभी उससे कोई शख्स कहता है, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। जैसे ही वो पीछे देखता है कि उसके पीछे ग्रैंड पीस्ट खड़े होते हैं और उन्हें वहां देखकर मेगार चौंक जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन ग्रैंड पीस्ट उसको पकड़ लेते हैं और जेनो-सामा के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जिसे वहां पर सभी देखकर चौंक जाते हैं। तभी जेनो-सामा कहते हैं, ग्रैंड पीस्ट, ये कौन है? इस पे ग्रैंड पीस्ट बताते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये हमें पीछे से छिपकर देख रहा था। तभी ग्रैंड पीस्ट मेगार से कहते हैं, बताओ, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे मेगार डर जाता है और बताता है कि मैं यहाँ अकुमो को देख रहा था, मेरे आका के एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अकुमो पर नजर रखना कि उसने जेनो-सामा को खत्म किया कि नहीं, और फिर वो आकर अकुमो को खत्म कर दें। इस पे यामोशी अकुमो से कहता है, अकुमो, ये जिसकी बात कर रहा है शायद उसी से तुम्हारे बेटे को खतरा है। तभी अकुमो गुस्से में आ जाता है और अचानक से मेगार की गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई तो तेरे आका का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसके बाद अकुमो मेगार के ऊपर एक पंच करता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ मेगार वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद यामोशी और अकुमो वहां से निकल जाते हैं।